हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। आज की हमारी ये वीडियो अलंकार पर आधारित होगी बेटा, क्योंकि देखिए बेटा, जब 11वीं और 12वीं में आप अंतरा बुक पढ़ते हैं तो उसमें दो खंड होते हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। अब जब हम पद्य खंड करते हैं तो उसमें आधुनिक कवि, प्राचीन कवि, दोनों कवियों की हम कविताएं करते हैं। जो प्राचीन कवि हैं बेटा, उनकी कविताओं में आप देखते हो कि बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप पढ़ते हैं तो आपके टीचर्स, आपकी मैम आपको बताती है कि बेटा इन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ यमक है, यहाँ रूपक है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने ये कहते सुना है कि मैडम हमें तो सिर्फ अनुप्रास अलंकार ही पता है, हमें नहीं पता कि रूपक क्या होता है, यमक कहाँ होता है। इसीलिए बेटा आज अंतरा को पढ़ाने से पहले मैं आपको अलंकार करवाऊंगी और इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कि आगे से कभी भी आपको अलंकार को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अलंकारों को लेकर बेटा जब भी कोई काव्य सौंदर्य करना होता है आपको, तो उसमें भी हम भाव पक्ष और कला पक्ष करते हैं। और कला पक्ष में आपको बताना पड़ता है कि इन पंक्ति में यमक अलंकार है, या आप इस जैसे कि देख रहे हो कि इस समय अपठित काव्यांश आता है, तो उनमें भी जब आप पढ़ते हो तो कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें लिखा होता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम काव्य खंड को पढ़ने जा रहे हैं तो काव्य खंड को पढ़ने से पहले आज हम अपनी इस वीडियो में अलंकार को समझेंगे कि अलंकार क्या होते हैं और इन अलंकारों की पहचान कैसे हो। अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जेवर या गहना। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं अलंकार के भेद की। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बेटा आपने तीन भी पढ़े होंगे, लेकिन मुख्यतः दो ही भेद माने जाते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अब हम बात करते हैं शब्दालंकार की बेटा, कि शब्दालंकार क्या होते हैं। जब काव्य में किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के तीन भेद हैं बेटा, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार, अर्थालंकार जहाँ बेटा अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। वैसे तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हम जो प्रमुख भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीकरण, हम इन अलंकारों का आगे अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले शब्दालंकार में आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की पहचान आप कैसे कर सकते हैं बेटा, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। आप देख रहे हैं इस उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। इस वाले उदाहरण में आप देख रहे हैं कि जो च वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं यमक अलंकार की, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि जो बेर शब्द है वो यहाँ पर दो बार उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। पहले
बेर शब्द का अर्थ समय के लिए प्रयुक्त हुआ है कि वह 3 बार खाती थी। और दूसरा जो बेर है, यहाँ पर बेर शब्द का अर्थ हुआ फल, जो बेर का फल होता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, कहे कवि बैनी, बैनी बयाल की चुराई लीनी। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो बेनी शब्द है ये 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों ही बार बेटा इसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। यहाँ जो प्रथम बेनी शब्द प्रयुक्त हुआ है, यहाँ ये कवि के लिए हुआ है, यहाँ कवि का ये नाम है। और दूसरे बेनी शब्द का अर्थ है चोटी। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकलें और चमत्कार उत्पन्न करें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है बेटा चिपकना, यानी जहाँ एक ही शब्द में 2 या उससे अधिक अर्थ चिपके हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो आप देख रहे हो कि इस दोहे में पानी शब्द का जो अर्थ है वो मोती के संदर्भ में चमक से, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान से, और चून यानी आटे के संदर्भ में जल से है। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है इसमें ये 3 अर्थ चिपके हुए हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब बात करते हैं हम उपमा अलंकार की बेटा। उपमा अलंकार अब आपका जो अर्थालंकार है, यहाँ आप देखोगे कि अर्थ में किस प्रकार से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। उपमा अलंकार को पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप देखेंगे कि काव्य की पंक्ति में योजक चिन्ह का प्रयुक्त होता है। योजक चिन्ह जिसे आप डैश कहते हैं, और शब्द में सा, सी, से, सरिस आए। तो ये बहुत अच्छी पहचान है कि आप उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे। वैसे उपमा अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या किसी वस्तु से समानता की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब आप इसको पहचानना हो तो आप देख लेना कि यहाँ पर योजक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है और उसी के साथ में सा, सी, से, सरिस शब्द प्रयोग में लाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फूल सी, यहाँ पर योजक चिन्ह भी प्रयुक्त हुआ है और सा, सी, से, सरिस शब्दों में से सी शब्द का प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयोग में लाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला, यानी जो पीपल का पत्ता है वो मन के समान क्या कर रहा है, डोल रहा है। तो यहाँ पर भी आप पहचान सकते हैं क्योंकि सरिस शब्द का प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब चलते हैं हम रूपक अलंकार की तरफ, जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। पहले आप समझ लीजिए कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं बेटा। उपमेय का अर्थ होता है जब जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु या व्यक्ति से की जा रही है उसे उपमान कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ पर मुख आपका उपमेय है और चंद्रमा आपका उपमान है। उदाहरण देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, यहाँ पर जो चरण है उनको कमल के ही समान बता दिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। उदाहरण के लिए एक और समझ लीजिए, जैसे पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, तो यहाँ राम नाम में रत्न धन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय जो प्रस्तुत है में उसमें उपमान यानी जो अप्रस्तुत है उसकी संभावना यानी कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आप परिभाषा को नहीं समझ पाते हैं तो इसकी पहचान करने का हमारे पास एक तरीका होता है।
आप देख लीजिए, यदि पंक्ति में मनु, मानो, मनो, जनु, जानो, मनहु ऐसे शब्द आए तो समझ लीजिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा बेटा, अगर आप इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे, मनु, मनो, मानो, जनु, जानो, मनहु, ये शब्द अगर आते हैं काव्य की पंक्तियों में तो समझ लीजिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण के लिए एक और देख लीजिए, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवाड़ी सबे चली आई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सखियाँ मानो फुलवाड़ी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप कई बार कोई बच्चा आपके सामने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है तो आप कहते हैं कि मैडम मैं लपेट रहा हूँ, तो यहाँ पर भी इसी तरह का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है जिसे आप लपेट सकते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए, यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका के जलने और राक्षसों के भाग जाने का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देख लीजिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि आगे नदी है और राणा सोच रहे हैं कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, और वो सोच ही रहे थे कि घोड़ा उस पार पहुंच गया। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है, जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब बात करते हैं बेटा मानवीकरण अलंकार की। जब प्रकृति पदार्थ वस्तुओं में मानवीय भावनाओं और क्रियाकलापों का आरोपण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण शब्द का अर्थ ही है मानवीय व्यवहार पर लाना। उदाहरण के लिए देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। अब यहाँ संध्या को सुंदरी परी के समान बता दिया गया है जो आसमान से धीरे धीरे उतर रही है, यानी कि मानवीय जो भावनाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको इस प्रकृति पदार्थ वस्तुओं पर आरोपित कर दिया गया है। तो आज मैं समझती हूँ कि अगर आपने इन अलंकारों को बड़े ध्यान से समझा होगा तो बेटा जब आप काव्य पढ़ते हैं तो आपको अलंकारों को ढूंढने में और समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।